आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर सिर्फ बातों की बात करें तो सिंगापुर की सड़क, लेकिन क्या वाकई में सीधी सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग को कभी भी सिंगापुर की सड़क कहा जा सकता है? ना जाने कितने साल से सड़क बन रही है, लेकिन उसके बाद भी आज स्थिति जिस तरह की है उसको लेकर लोग उदासीन हो गए हैं। और जब भी राजनेता, सांसद या जनप्रतिनिधियों से पूछा जाता है कि आखिर ये सड़क कब बनकर तैयार होगी, तो इस पर किसी का जवाब नहीं रहता है। लेकिन जनता का दिल तो रखना है, तो कहते हैं बस 1 साल में, 1.5 साल में, और ये अरसा काफी समय से चल रहा है। क्या आप जानते हैं 2012 में राष्ट्रीय राजमार्ग की नींव कांग्रेस की जब सरकार थी रखी गई थी, और तब से इस मुख्य मार्ग, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसके बनने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन यहाँ पर चलना कितना भारी है तो वो लोग जानते हैं जो इस रोड से गुजरते हैं। कीचड़ से भरी हुई रोड बरसात में दुर्घटना को किस तरीके से मुहाने तक पहुंचाती है, ये तो वही लोग जानते हैं जो इस मार्ग में दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। सिंगरौली का जो रास्ता है, जो मार्ग है, इसे तो किलर रोड कहा जाए तो कुछ कम नहीं होगा। यहाँ दुर्घटना में न जाने कितनी माओ ने अपने लाल को और कितनी पत्नियों ने अपने पति को, बहनों ने अपने भाइयों को खो दिया है। परिवार किस खराब स्थिति में पहुंच गया है, लेकिन उसके बाद भी दुर्घटना है कि वो थमने का नाम नहीं ले रही है। आखिर राष्ट्रीय राजमार्ग पे जब बात होती है तो ये बनने की स्थिति में क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, आखिर ये इतना बदहाल क्यों है? आज एसएनसी के संवाददाता वीरेंद्र पांडे ने सांसद रीति पाठक से पूछा कि आखिर ये राष्ट्रीय राजमार्ग कब तक बन के तैयार हो जाएगा, क्या इसकी कोई डेडलाइन है? तो उन्होंने कहा कि डेडलाइन तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन 1 से 1.5 साल लग सकता है। ये 1 से 1.5 साल कई बार सुना जा चुका है। अब तो लोगों को इंतजार है कि इस सड़क के फिर से डेड होने से पहले वाकई में कोई एक पुख्ता डेडलाइन मिले। वैसे अगर जुमलों की बात करें तो इसे सिंगापुर की रोड कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ से चलने वाले जानते हैं कि इसे एक सामान्य रोड अगर बना कर दिया जाए तो कम से कम लोग अपने आप को खुशनसीब समझेंगे। पिछले दिनों आपको याद होगा कि जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल का जो वाहन है वो फंस गया था और घंटों फंसा रहा। इसी तरह से जो राजनेता हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो इस मार्ग से चलें और उनका वाहन इसी तरह से घंटों फंसा रहे तो शायद इस रोड के बनने की रफ्तार कुछ बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल तारीख पे तारीख जो मिल रही है, लोगों को इंतजार है कि इस तारीख से आगे बढ़कर आखिर ये सड़क लोगों को बेहतर स्थिति में कब मिलेगी। ये सड़कों के लिए आपने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और ख़ासतौर पे सीधी सिंगरौली सड़क के लिए। तो हम लोग कब तक उम्मीद करें कि इस तरह की अच्छी सड़कों में चलने के लिए हम लोग मिल जाएगा? कितने दिन की डेडलाइन? देखिए, डेडलाइन किसी भी परियोजना में निश्चित रूप से बनती तो है, लेकिन इस डेडलाइन पर कितना काम हो पाता है ये अपने ऊपर निर्भर करता है। मैं लगातार इसका परीक्षण कर रही हूँ और लगातार मेरे सुपरविज़न में है। मैं कोशिश करूंगी कि 1.5 साल के अंदर ये रोड कंप्लीट हो जाए। या तो करते नहीं है, करते हैं तो अच्छा काम करते हैं। दिखा दी तो उसका मैं टीम जाकर देख के आ गई है। हर किसी को इंतजार है कि सीधी सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग आखिर कब बनकर तैयार होगा। फिलहाल उसकी बदहाल स्थिति की वजह से लोगों की रूहें कांप जाती हैं जब उस मार्ग से होकर गुजरते हैं। कई बार दुर्घटना भी हो चुकी है। और जब सांसद रीति पाठक से एसएनसी आवाज के वरिष्ठ संवाददाता वीरेंद्र पांडे ने बात की और उनसे पूछा कि आखिर इसकी कोई डेडलाइन है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग कब बनकर तैयार होगा, तो उन्होंने कहा कि डेडलाइन तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन 1 से 1.5 साल में ये बनकर तैयार हो जाएगा। लोगों को उम्मीद है, आस है, और उन्हें ऐसा लगता है कि जब सांसद खुद ये कह रहे हैं कि उनके सुपरविजन में ये सड़क बन रही है, फिर आखिर इतना विलंब क्यों हो रहा है? जुमलेबाजी से लोग आखिर कब तक चीजों का इंतजार करें? उन्हें तो हकीकत में एक ऐसी सड़क चाहिए जिस पर चलकर उन्हें ऐसा लगे कि यहाँ अब कुछ बेहतर स्थिति को महसूस कर रहे हैं। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।